जय श्री राम। आज हमारे हाथों में ये झालर जो कि एलईडी झालर है ना, यही झालर है, ये किसी कस्टमर का है, हमारे यहाँ ले करके दे गए। क्योंकि आप देखोगे पिछले साल वो यूज़ किए हुए थे और इस तरह के पैक में लगा करके रख दिए थे। उनका कहना है कि इस झालर को चूहे ने काट दिया है। जैसे वास्तविक में ऐसा दिख रहा होगा आपको, झालर को चूहे ने काट लिया है इसके। तो आखिरकार ये देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारे तार ऐसे बिखरे पड़े हैं। तो हमारे पास ला करके दिया कि नहीं इसको फिटिंग कर दो, क्योंकि झालर का टाइम अब शुरू हो चुका है। तो आखिरकार आपकी अगर झालर कट जाए तो इसको कैसे रिपेयर करना होगा, इस वीडियो में आप फटाफट से सीख लोगे। तो सर्वप्रथम तो हम झालर को ओपन करते हैं और चलते हैं कि आखिरकार हमारे चूहे ने झालर को कहाँ से काटा है। तो उन्होंने लपेट करके देखो, ऐसे देखो पॉइंट आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कटी है एक झालर, यहाँ पे कटी है और दूसरा छोर आपको दिखाई देगा ये वाली हो जाती है, जो कि हमारी शायद झालर से जुड़ी है। तो हम सर्वप्रथम इसी झालर को यहीं से हम जोड़ेंगे। हो सकता है इसके अंदर भी कटी हो, बट हम पहले इसको कन्फर्म होंगे यहाँ से इसको ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे, मतलब हो सकता है यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है या आगे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम इसी को ज्वाइंट करेंगे। झालर के कटे हुए भाग तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे आपको 4 तारें इसमें भी देखने को मिल जाती है, 4 तारें इसमें भी निकली है और 4 तारें इसमें भी निकली है, यानी कि दोनों में 4-4 का आपका फेज़ है। लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि आखिरकार इसको कैसे पहचानेंगे कौन सी नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किस फेज़ का कौन सा तार होता है, कैसे उसको फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम इधर से ही लेंगे। तो इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा 2 एलईडीज़, ऐसे देखो आप 2 एलईडीज़ दिखाई दे रहा होगा। इस दोनों एलईडीज़ को आपको ले लेना होगा। आपके भी झालर में 2 एलईडीज़ होंगे, वो आपका राइस झालर होगा तो 2 एलईडीज़ होंगे। और ये जैसे पिक्सल झालर है तो इसमें एलईडीज़ हैं। आपका राइस झालर होगा तो उसमें 100 वाट बल्ब की तरह बनाई रहती है, छोटी छोटी बल्ब सी लगाई रहती है, वो ब्लिपिंग और मल्टीपल नहीं करते हैं। तो ऐसे इस दोनों वायर को, जैसे इसकी स्टार्टिंग वायर ये हो जाती है तो हम इसको ऐसे खींच लेंगे, इधर को रख लेंगे, फिर से इस वायर को हम इधर को रख लेंगे। तो आपने ये दोनों एलईडीज़ को अलग कर लिए हैं, बच जाते हैं ये 2 वायर। तो ये 2 वायर आपको पता है क्या है, ये 2 वायर आपके हो जाते हैं कॉमन। तो इस कॉमन वायर को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखो इस कॉमन वायर को आपको एक साइड रखना है, फेस टू फेस आपको ऐसे इस साइड में भी कर लेनी होगी। 2 एलईडीज़ है, इसको इस साइड करो, फिर से इस एलईडीज़ को एक साइड करो, ऐसे ये 2 एलईडीज़ आपको अलग हो गए। ऐसे आपको इस तरह से दोनों एलईडीज़ को अलग करना होगा। बचती है ये 2 वायर, तो ये 2 वायर हो जाती है आपकी कॉमन। तो सर्वप्रथम हमारी ये 2 भी वायर कॉमन निकली है, अब ये 2 वायर भी कॉमन है। तो इस दोनों वायर को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे। दोनों आपस में एक साथ ज्वाइंट नहीं करनी है, आपको अलग अलग फेज़ में ज्वाइंट करना है। वो भी आपका कोई भी वायर किसी में भी जोड़ सकते हो, बट ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए, आपके एलईडी से नहीं आनी चाहिए। तो इस दोनों वायर को हमने जोड़ लिया। ऐसे देखो दोनों वायर जोड़ने के बाद में इसमें गांठें ज़रूर लगा देनी होगी। ऐसे लग गई गांठें, ये दोनों वायर आपको अलग अलग लेनी होगी, ताकि अगर आप एक जगह कर देते हो तो फिर आपकी शॉर्ट सर्किट भी लग सकती है। इसलिए नेगेटिव है फिर भी आपको अलग अलग रखनी होगी, दोनों फेज़ का अलग अलग वायर होता है, तो इसलिए ये अलग अलग रखनी होगी। अब बारी आती है हमारी एलईडीज़ की। जैसे हमने एलईडीज़ में से छाँटे हैं 2 एलईडीज़ में से, तो इस दोनों एलईडीज़ में से छाँटने के बाद में हमको क्या करनी होगी, फिर से इस दोनों एलईडीज़ को लेना होगा और फिर से इसके जस्ट अपोजिट साइड वाला एलईडीज़ को लेना होगा ऐसे। तो ये दोनों वायर भी एलईडीज़ की हो जाती हैं, तो हमको इसमें से एक लेनी होगी, फिर से हमको एक एलईडीज़ इसमें से लेनी होगी, ऐसे लेनी होगी। एक एलईडीज़ मैंने यहाँ से ले लिया, एक एलईडीज़ उधर से लिया। अब इस दोनों को कॉम्बिनेशन आपस में मेल्ट कर देंगे। ऐसे देखो मेल्ट करके फिर से हम इस पर एक गांठें लगा देंगे। फिर से हमको लेनी होगी ये एलईडीज़ और फिर से एक हिस्सा इस साइड का बचा है वो हमको लेना होगा। ऐसे देखो ये दोनों एलईडीज़ का हो जाता है, तो हमको फिर से इस दोनों को भी आपस में जोड़ लेनी होगी। ऐसे देखो ये जुड़ गई और फिर से हमको इस पर गांठें लगा देनी होगी। यानी कि आपको ये मद्देनज़र ध्यान रखना होगा, आपका पिक्सल का हो या आपका राइस का हो, दोनों में आपको सेम कम्बिनेशन होता है। हो सकता है इसमें आपकी 4 वायरें निकली है, हो सकता है उसमें आपका 2 वायर ही नेगेटिव का निकला, आपका इसमें नेगेटिव का 2 वायर निकली है, हो सकता है उसमें आपको नेगेटिव का एक ही वायर निकला हो, बट ये दोनों एक ही है। आपको दोनों, मतलब ये जो 2 फेज़ होते हैं ना, ये 2 फेज़, उसके लिए ये दोनों अलग अलग से वायर दी जाती है, ताकि वायर पे आपका लोड ना पड़े और आपका वायर जल्द ख़राब ना हो। तो आपको हो सकता है ये इसमें 2 वायर हैं, उसमें किसी झालर में एक ही वायर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको 4 वायरें देखने को मिलती है, किसी झालर में आपको 3 ही वायर देखने को मिल जाती है, जिसमें एक ही नेगेटिव होता है और 2 आपका दोनों फेज़ का होता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको सेम अकॉर्डिंग करना है। एलईडीज़ के जो पॉइंट होते हैं उसको चेंज नहीं करना होगा। अब बारी आती है टेस्टिंग की, तो हम टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ से देखो जैसे हमने इसमें सप्लाई दिया, और ये सब बनाते टाइम आप कभी भी सीरीज वायर का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमारी झालर अब जल रही है, ऐसे देखो पूरी परफेक्ट रूप से जलने लगी है। अब
अगर झालर कटी होती, बीच में कटी होती, तो हमारी ये झालर नहीं जलती, बट हमारी झालर जल रही है। अगर इस कनेक्शन में भी कमी रहती, इधर से उधर हुआ रहता, तो भी हमारी झालर नहीं जलती, ख़राब हो जाती, शॉर्ट सर्किट लग जाती। तो इस तरह से किसी भी झालर को आप आसानी से जोड़ सकते हो, आपका राइस झालर हो या आपका पिक्सल झालर हो। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपको जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ नया जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।